जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मिलिट्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो आपके लिए एसएससी जीडी मैथ्स के प्रिपरेशन के ऊपर होने वाला है भाई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यही परेशानी में चलते रहते हैं कि एसएससी जीडी और एसएससी जीडी हो या कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में तो यही डर रहता है और यही फोबिया रहता है भाई कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। मैथ्स को बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट मान के कैंडिडेट चलते हैं और मैथ्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कैसे मैथ्स का प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से मैथ्स पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और खासकर एसएससी जीडी का जो आपका 2024 वाला आपका एग्जाम होना है, 20 फरवरी से लेकर आपका एग्जाम स्टार्ट है। 20 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट है और आपकी एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल आपके पास सिर्फ 80 दिन ही रह गए भाई। और 80 दिन में बहुत सारे कैंडिडेट यही परेशानी में चल रहे। हमने अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं किया और मैथ जैसा मुश्किल सब्जेक्ट सिर्फ 80 दिन एग्जाम में बाकी है। हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या हमारा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी रहना चाहिए और खासकर मैथ का प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे मैथ को प्रिपेयर करें। दोस्तों, अगर आप एसएससी का एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, फ्रेशर हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो साबित होने वाला है। और जो कैंडिडेट एसएससी 2022 या 21 में फेल हो चुका है और जो कैंडिडेट 2024 का एग्जाम देना चाहता है, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उसको तो पता ही होगा भाई, उसका तो तैयारी हुआ ही होगा। पर आपको मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और पूरा एसएससी जीडी का आपका आज का वीडियो का मोटिव होने वाला है भाई। एसएससी जीडी में 40 आउट ऑफ 40 नंबर आपका होना चाहिए। दोस्तों, 2 बार मैं खुद एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के पोर्शन में 85 से 90% का मेरा स्कोर रहा है। पूरा स्ट्रेटजी आपके साथ आज साझा करने वाला हूँ, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है भाई। और चैनल पे नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको तैयारी कैसे करना है और क्या तैयारी करना है ये जानने से पहले आपका एसएससी जीडी में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आना है और कौन कौन से चैप्टर आपका एसएससी जीडी के लिए आईएमपी चैप्टर्स होने वाला है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए वो होने वाली है भाई। एक बार वो देखेंगे। दोस्तों, आपका नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम आपका 1 से 2 नंबर के लिए आपका कौन सी भी एसएससी जीडी का हर शिफ्ट, प्रीवियस ईयर का हर शिफ्ट का आपको पेपर चेक कर लेना है। हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ऊपर आपको मिलेगा। एवरेज हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हर एक शिफ्ट का पेपर आप चेक कर सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क देखेंगे, टाइम एंड वर्क की इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 1 से 2 या 2 से 3 भी क्वेश्चन ये इसका देखने को मिलता है। कोई कोई शिफ्ट में वेरी होता है, कोई शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई शिफ्ट में 2 या कोई शिफ्ट में आपका 3 क्वेश्चन पूछ लेगा टाइम एंड वर्क से। और ये परसेंटेज तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है भाई। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डिस्काउंट दोस्तों हर एक शिफ्ट में हर एक क्वेश्चन तो आया ही है। आप 2022 वाला एग्जाम देख सकते हो एसएससी जीडी का, अभी रिसेंट में 7 से 8 महीना पहले आपका एग्जाम हुआ है। आपका हर एक शिफ्ट में डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन आपको मिला है। रेशो एंड प्रोपोर्शन में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। एलसीएफ और एचसीएफ में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन का आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रहता है भाई। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है। दोस्तों, ये 10 से 11 चैप्टर एसएससी जीडी के लिए जो मैंने आपको बताए अभी, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपके लिए साबित होते हैं। अगर ये 10 से 11 चैप्टर की आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो, अच्छे से इन चैप्टरों पे मेहनत कर लेते हो, तो आपका 101% एसएससी जीडी में आप अगर आज से भी तैयारी चालू करते हो दोस्त, तो 20 क्वेश्चन में से आप 15 प्लस क्वेश्चन 101% करके आओगे। इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि आपका ये चैप्टर एग्जाम में आना है। पर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में तो यही परेशानी है भाई, तैयारी कैसे करना है, कहाँ से तैयारी करना है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो कैंडिडेट फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम 2024 वाला एग्जाम एसएससी जीडी का देने वाला है, उनके लिए सबसे पहले बात करूंगा भाई। और बाद में जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, पहले से तैयारी कर रखा है और फिर भी मैथ्स में थोड़ा कम नंबर आ रहा है, उसके लिए भी बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको वीडियो में बने रहना है भाई। तो मैं एक बार फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बात करूं भाई, तो सबसे पहले मैं फ्रेशर कैंडिडेट को तो एक ही सलाह देना चाहूँगा, आपको सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है भाई। अगर आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट तैयार कर ले, तो मैथ का हर एक चैप्टर का ये 10 चैप्टर मैंने आपको बताया है,
कोई भी टीचर से यूट्यूब के ऊपर कोई भी टीचर जो आपको जिसका पढ़ाना आपको समझ आता है, जैसे गगन प्रताप सर हो गए, RW वाले हो गए, जो भी कैंडिडेट को जो भी टीचर से जो जो भी एजुकेटर से अपना पढ़ाना समझ में आता है, वहाँ से आपको पहले तो कोर्स कंप्लीट करना है, या पूरा मैथ्स का ये 10 से 15 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है भाई, और एक आपको बेस बनाना है। सबसे पहले काम तो आपको यही करना है, किसी भी एजुकेटर से आपको जिसका भी पढ़ाना समझ आता हो उससे आपको अपना एक कोर्स कंप्लीट कर लेना है मैथ का, ये 10 से 15 चैप्टर का। और ये 10 से 15 चैप्टर का आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर होने पर आपको आगे की कार्रवाई करनी है। और दोस्तों आपने तो आपके पास सिर्फ 80 दिन बाकी है, और आप बोलेंगे तो हमको तो कोर्स भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। दोस्तों फास्ट आपको ये 10 चैप्टर का एक ओवरव्यू लेना है। SSC GD बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, या बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन इसमें आता नहीं, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको आता है। ये बेसिक ही किसी भी एजुकेटर से आपको कोर्स कंप्लीट करना है। और ये कोर्स कंप्लीट कैसे करना है और कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी आपको एक बार मैं बताऊं। दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आपने अगर परसेंटेज चैप्टर चालू किया, कोर्स में आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ना चालू किया, और सर ने आपको आज पहला ही दिन आपका लेक्चर हुआ, सर ने परसेंटेज चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आपको बताया, और 10 क्वेश्चन सर ने आपको समझाए कैसे सॉल्व करने हैं और कौन कौन सी ट्रिक आपको क्वेश्चन पे लगाना है। ये अगर आपको आज फर्स्ट डे में अगर आपको समझ जाता है तो दोस्तों हर एक दिन आपको वो चैप्टर का रिवीजन करना है। मान लो आपका जो आज सर ने पढ़ाया वो आपका हर एक दिन शाम को आपका रिवीजन होना ही चाहिए। और उस टाइप पे आपको जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले कोई सी भी बुक आप उठा लो, जो बुक आपको पसंद आए वो बुक आपको उठा लो, और उस टाइप के आपने जो टाइप के क्वेश्चन लेक्चर में आज सीखे, जो आपका कंसेप्ट हुआ है वो कंसेप्ट का आपको रिविजन करना है। जितना क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिल जाए, अगर आप कोई ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से अगर टेस्ट देते हो वहाँ से भी आपको अगर सेक्शन या चैप्टर वाइज टेस्ट में अगर वैसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है। जैसे दोस्तों आपका एक चैप्टर कोई से अभी कंप्लीट हो गया तो वो चैप्टर का जो भी आपको बुक से क्वेश्चन मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उतना वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। SSC GD का प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है, टेक्स्ट बुक पे आपको बहुत सारा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको अपना तैयारी करते रहना है, और जो चैप्टर आपका खत्म होता है उसका रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे ही आपकी मैथ की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होती जाएगी भाई। और दोस्तों ये तो हो गया आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और मैंने तो आपको बता दिया। आपका जो चैप्टर पढ़ के खत्म होता है उसका आपको जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, कोई सी भी जगह से, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है उस चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करना है। ये सेम वे से आपको सारा 10 से 11 12 चैप्टर आपको ये कंप्लीट करना है भाई। और ये चैप्टर कंप्लीट करके आपको लास्ट का, दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट करते करते आपको 45 दिन से प्लस ही समय लगेगा। फिर आपके पास बचते हैं दोस्तों लास्ट वाले 35 दिन। ये 35 दिन आपको क्या करना है भाई, साथ में आपका रीजनिंग का भी तैयारी चल रहा होगा, आपका हिंदी का भी तैयारी आपका चल रहा होगा, आपका GK GS का भी तैयारी आपका चल रहा होगा। ये 45 दिन आपको एक फाउंडेशन की तरह बहुत अच्छी तरीके से आपका बेस बना लेना है। सारा सब्जेक्ट का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ये 45 दिन में। आगे वाला 35 दिन में मतलब ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भाई 20 जनवरी के बाद। अब जो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये 20 जनवरी के बाद होनी चाहिए। और ये 20 जनवरी के बाद की जो स्ट्रेटेजी है भाई ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी है और फ्रेशर कैंडिडेट के भी लिए। जो कैंडिडेट अभी जो फ्रेशर थे उनके लिए तो मैंने बता दिया आपको कैसे क्या तैयार करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। और आपको ये 45 दिन के बाद ये कैंडिडेट भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ बहुत कुछ ना कुछ जगह पे आ जाएंगे भाई, क्योंकि इनका भी सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये 20 जनवरी के बाद की जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्योंकि 20 जनवरी के बाद आपका सारा कंसेप्ट मैं ऐसे मान के चलता हूँ 45 दिन में आप ये 10 से 12 चैप्टर कवर कर लेंगे। रीजनिंग का भी आपका बहुत हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और हिंदी का भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ के साथ GK GS का भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 20 जनवरी के बाद दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या फ्रेशर कैंडिडेट है, आपको सीधा सीधा हर एक दिन 1 से 2 मॉक लगाना है। मॉक टेस्ट आपको लगाना है, वो प्रीवियस ईयर हो चाहे या आपका फुल मॉक टेस्ट हो, आप जहाँ से भी लगाना चाहते हो, जो भी प्लेटफॉर्म से आप लगाना चाहते हो, आप 1 से 2 मॉक टेस्ट दिन का लगाना है भाई। और आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपने जो ये 45 दिन में या 2 महीने में आपने जो पढ़ा है भाई वो सब आपका मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आप लगाना चाहते हो उसमें सारा रिवीजन होगा।
और उसमें आपको ये भी आपका एनालिसिस होगा और आपको ये जो मॉक टेस्ट लगाना है भाई, ये विथ एनालिसिस लगाना है। दोस्तों आप एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट लगाओ, अगर भले ही उसमें 3 से 4 घंटा भी अगर आपका जा रहा है, फिर भी कोई आपको शक वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 घंटा ही विथ एनालिसिस मॉक टेस्ट देने में लगता है। जो कैंडिडेट सिर्फ मॉक टेस्ट देके अपना स्कोर देके वो मॉक टेस्ट को छोड़ देगा, उसका कभी भी एसएससी जीडी में या कोई भी एग्जाम दे लो, कभी भी आपका नंबर अच्छा नहीं हो पाएगा भाई। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, मान लो आपने 160 नंबर का मॉक टेस्ट दिया, 160 नंबर में दोस्तों आपका स्कोर आया 95। ये 95 में भी आपका रीजनिंग का 20 में से 17 क्वेश्चन बराबर करेक्ट आया, ये मैथ्स का 20 में से 15 क्वेश्चन आपका करेक्ट आया, ये 20 में से आपका हिंदी का 18 क्वेश्चन आपका बराबर आया, और आपका 20 क्वेश्चन में से जीके जीएस का 10 क्वेश्चन आपका बराबर आया। दोस्तों इसमें आपको ये एनालिसिस करना है, मैंने तो एसएसजीडी का सिलेबस का सारा मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फिर भी मेरा 5 क्वेश्चन क्यों छूट रहा है, और कौन से चैप्टर पे मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसको ही आपको एनालिसिस इसको ही हम एनालिसिस बोलते हैं भाई। कि आपका जो क्वेश्चन छूट रहा है या जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है वो आपको देखना है और उसको एनालाइज करना है कि क्यों मेरा ये क्वेश्चन छूट रहा है, कि मैंने इसका कंसेप्ट नहीं किया। और अगर वो क्वेश्चन का अगर आपने कंसेप्ट नहीं किया होगा तो आपको उसका कंसेप्ट तैयार कर लेना है दोस्तों। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन अगर अगली वाली मॉक टेस्ट में आपका आता है तो ये 15 की जगह आपका 16 स्कोर होगा, इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा फायदा होता है भाई, और आपको ये लास्ट वाले 30 से 35 दिन आपको मॉक टेस्ट ही देना है, इसमें भी आपको कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और मॉक टेस्ट में आपका सारा चैप्टर पूरा कंबाइंड चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर आपका रिवीजन होगा, हर एक चैप्टर में आपको एनालिसिस मिलेगा कि मेरा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन मुझे आ रहा है और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। जो चैप्टर का क्वेश्चन आपका आपने अगर चैप्टर पढ़ भी लिया, मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपने पढ़ लिया है और फिर भी मॉक टेस्ट में आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में, कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा है, और आपको अगर नहीं आ रहा है तो वो टाइप की भी आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेनी है और उसकी प्रैक्टिस करती रहनी है, ताकि अगर आपका आगे आने वाले मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन आए तो आपका सही हो सके। अगर इन फ्यूचर आपका एसएसजीडी में 2024 वाली एग्जाम में वो उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपका 101% सही हो जाएगा भाई। ये मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विथ एनालिसिस क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर विथ एनालिसिस अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको ये लास्ट वाला 35 दिन जो मैंने बताया है 20 जनवरी के बाद आपको कोई पढ़ने का जरूरत नहीं होगा भाई। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करते रहना है और विथ एनालिसिस मॉक टेस्ट देना है। जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है या जो चैप्टर का आपका कंसेप्ट नहीं हुआ है वो चैप्टर का आपको कंसेप्ट करते रहना है और मॉक टेस्ट देते रहना है दोस्तों। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि एसएससी जीडी का 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करना है। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना कोई जोक वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि 60 मिनट तो मैथ और रीजनिंग को ही लग जाते। आप जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। इसमें भी आपकी कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और मैथ्स की स्ट्रेटेजी भी आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। अगर चैनल पे आप नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। और दोस्तों बहुत ही कम दिन आपका एसएसजीडी के एग्जाम में अगर आपका बचा है, अच्छी तरीके से आपको मेहनत करती रहनी है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर करते रहना है और बहुत अच्छी तरीके से इस बार आपको सिलेक्शन भी लेना है और अपने माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है। और अपने माँ बाप के सपने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है भाई, क्योंकि अगर बहुत सारे कैंडिडेट का इस बार लास्ट एज आपका होने वाला है, अगर आपका लास्ट एज है तो आपको पूरी जान या पूरा दम लगा देना है और इस बार आपको एसएसजीडी क्लियर करना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। जो कैंडिडेट का लास्ट एज है अभी उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर के बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों होप करता हूँ आपको ये मैथ्स का स्ट्रेटजी समझ आ गया होगा और बाकी का सब्जेक्ट का भी रीजनिंग हिंदी और जो भी बचा कुचा सब्जेक्ट है उसका भी स्ट्रेटजी आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। बने रहे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।